दोस्तों, गूगल आज सिर्फ एक कंपनी या सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा एम्पायर है जिसके ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। और कुछ लोग तो ज्यादा ही डिपेंडेंट हैं, शायद इतना डिपेंडेंट हमें किसी कंपनी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी दिन अचानक से ये बंद हो जाए तो इसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। दिसंबर 2020 में हमने घटना के लिए गूगल को बंद होते हुए देखा था, जिसके कारण दुनिया में लाखों करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो गया था। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या है इस कंपनी में? और सचमुच अगर ये 1 घंटा नहीं बल्कि 1 दिन या कई दिनों के लिए बंद हो जाए तो इसके क्या नुकसान होंगे, आज यही जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गूगल की सर्विसेज के बंद होने का पहला नुकसान तो यही होगा कि आप गूगल के सर्च इंजन्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई स्कूल प्रोजेक्ट की रिसर्च करनी हो या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो गूगल आपको नहीं दे पाएगा। अगर आपको गूगल के अलावा डक-डक-गो, बिंग या फिर बाकी सर्च इंजन्स का नाम पहले से पता नहीं है तो अब आप नए नए सर्च इंजन्स ढूंढने के लिए भी गूगल नहीं कर सकते हैं। गूगल सर्च के कोलैप्स होने से छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको किसी क्रिकेट मैच का स्कोर जानना हो तो उसके लिए डायरेक्टली क्रिक बज़ या क्रिक इन्फो जैसी वेबसाइट का लिंक याद रखना होगा, वरना उन वेबसाइट्स तक आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इसके अलावा गूगल की सर्विसेज बंद होने का मतलब है जीमेल का भी बंद हो जाना। आज ज्यादातर कंपनीज अपने यहाँ कोऑर्डिनेशन के लिए जीमेल पर डिपेंडेंट हैं, और अगर जीमेल कोलैप्स हो गया तो आप बाकी लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को एक झटके में भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप याहू या किसी और वेबसाइट पर अपना ईमेल अकाउंट बना भी लें तो जो आपके ईमेल कांटेक्ट होंगे वो जीमेल अकाउंट में ही रह जाएंगे। इसलिए आपको जिसे भी ईमेल करना है उसका नया ईमेल एड्रेस भी आपको मालूम करना होगा। कई सारी कंपनीज या वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिकेशन के लिए भी पहले आपके जीमेल अकाउंट पर एक ओटीपी भेजती हैं। अगर जीमेल बंद है तो हो सकता है आप इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन भी ना कर पाएं। जीमेल बंद होगा तो गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और गूगल के बाकी सभी ऑफिस प्रोडक्ट्स भी बंद हो जाएंगे। और कई सारी कंपनीज में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बजाय इन्हीं टूल्स पर काम किया जाता है। अगर वो अपना डेटा एक्सेस ना कर पाए तो उनका काम भी ठप पड़ जाएगा। अगर आपको गूगल ड्राइव से फाइल रिट्रीव करनी है तो ऐसे समय में आप ये भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग अपने बिजनेसेस में गूगल एनालिटिक्स नाम का एक टूल भी यूज करते हैं, जो कि डेटा को एक प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करने के काम आता है, और इससे ये भी रुक जाएगा। गूगल के पास गूगल एडसेंस भी है। आप जिस भी वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपको एड्स दिखाई जाती हैं, जो इसी टूल की मदद से पॉसिबल हो पाता है। अब जितनी देर गूगल डाउन रहेगा उतनी देर तक आप एड्स भी नहीं देख पाएंगे। इससे आपको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों या वेबसाइट्स की कमाई ही सिर्फ एड्स दिखाकर होती है, उनकी कमाई का जरिया छिन जाएगा। इसके साथ साथ गूगल का यूट्यूब भी डाउन हो जाएगा, और जितने वक्त तक गूगल बंद रहेगा तब तक यूट्यूबर्स भी एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। जितनी देर यूट्यूब डाउन है उतनी देर तक आप उसमें किसी भी तरह का काउंटर स्ट्रीम नहीं कर सकते। और जैसा कि हमें पता ही है कि कई स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स के लिए भी यूट्यूब पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए वो सब भी कुछ वक्त के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कई सारे हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जो गूगल के साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे। साथ ही हो सकता है उनके बाकी फंक्शंस भी इससे अफेक्ट हो जाएं। इसके साथ साथ हमारे पास गूगल मैप्स भी अब नहीं होगा। सोचिए, अगर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और अचानक मैप्स बंद हो जाए तो जो लोग अपने घर से काफी दूर हैं वो तो शायद गुम ही हो जाएं। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि ओला, उबर और रैपिडो भी अपने ऐप्स में गूगल मैप्स की एपीआई को यूज करती है। जोमैटो से लेकर स्विगी और बाकी डिलीवरी ऐप्स में भी इसी एपीआई का यूज होता है, और इस वजह से ये सभी ऐप्स भी पूरी तरह से बंद पड़ जाएंगे। जब 14 दिसंबर 2020 के दिन पर गूगल सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद हुआ था, तब भी हमने इसी तरह की कुछ चीजें देखी थी। ये लॉकडाउन का दौर भी था और बहुत सारे स्कूल्स अपनी क्लासेस लेने के लिए जूम की जगह गूगल मीट का इस्तेमाल कर रहे थे, और गूगल के बंद होते ही ये सभी क्लासेस अचानक से बंद हो गई थी। एक ट्विटर यूजर ने तो बाद में ये भी बताया कि उसके घर पर गूगल होम सिस्टम के कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल्ड थे जो घर की लाइट से लेकर बाकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कंट्रोल करते थे, और जब तक गूगल बंद रहा वो उन्हें यूज नहीं कर पाया। एयरबीएनबी, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे साइट्स को भी इससे काफी धक्का पहुंचा था। दुनिया भर के एम्प्लॉयज अपना काम नहीं कर पा रहे थे, और जिन वेबसाइट्स पर लोग अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन किया करते थे वहां भी अब उन्हें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशंस
अपनी वर्किंग के लिए गूगल की सर्विसेज पर डिपेंडेंट थे और अब इनके जर्नलिस्ट को आपस में कोलैबोरेट करके स्टोरीज लिखने और रिसर्च करने के लिए अलग टूल्स इस्तेमाल करने पड़े। गूगल आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि आप पूरे इंटरनेट को ही गूगल की नजर से देखते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर सिर्फ तब ही जा सकते हैं जब उसे गूगल पर लिस्ट किया गया हो, वरना हमें कोई भी वेबसाइट याद थोड़ी ना है। हम तो बस सर्च करते हैं और फिर लिंक्स पर एक के बाद एक क्लिक करते रहते हैं। बहुत से लोगों का पूरा दिन का शेड्यूल उनके गूगल कैलेंडर पर लिस्टेड होता है। आपके कई सारे फोन नंबर्स आप अपने गूगल के क्लाउड पर स्टोर करके रखते हैं और आज दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर गूगल क्रोम है। अगर ये सब सर्विसेज बंद हो जाए तो कुछ लोगों के लिए तो पूरा इंटरनेट ही बंद होने जैसा ही है। आज गूगल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि अगर गूगल बंद हो जाए तो कई लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि गूगल डाउन है, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शायद उनके वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है और उसे ठीक करने में लगे रहेंगे इस समय। लेकिन सोशल मीडिया साइट्स को कुछ नहीं हो गया और ये भी मुमकिन है कि सोशल मीडिया पर गूगल का ये क्रैश ही ट्रेंड कर रहा हो। अगर आपके पास व्हाट्सएप या स्नैपचैट जैसे ऐप्स पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आप उन्हें डाउनलोड भी नहीं कर सकते क्योंकि गूगल प्ले स्टोर भी बंद होगा। कई सारी मोबाइल गेम्स में भी लोग गूगल प्ले गेम्स अकाउंट के जरिए लॉगिन करते हैं और अब वो भी आपके लिए पूरी तरह से इनएक्सेसिबल है। ये सभी छोटी चीजें नहीं है, बल्कि आज हमारी दुनिया का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी वजह से कई लोग ये भी मानते हैं कि गूगल पर हमारी डिपेंडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ स्टडीज का तो ये भी दावा है कि हमारी जनरेशन आज गूगल पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है कि लोगों के बीच में मेमोरी लॉस होने लगा है। अब कुछ भी हमें याद नहीं रखना पड़ता और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम डायरेक्टली गूगल से ले लेते हैं। आज अगर गूगल को रिप्लेस करने की सोचें भी तो ये कंपनी के बस की बात नहीं है, बल्कि कई सारी कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना पड़ेगा और फिर उनके बीच में जरूरी नहीं है कि सही तालमेल भी हो। इसीलिए गूगल क्रैश पूरी दुनिया का नुकसान करवाएगा, सिर्फ 2 देशों को छोड़कर। इनमें से एक है नॉर्थ कोरिया जहां पर इंटरनेट बैंड है और दूसरा है चीन जहां पर लगभग सभी अमेरिकन कंपनीज को सरकार ने बैन किया हुआ है और इसीलिए उनके पास इन वेबसाइट्स के लिए अपने अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, फिर चाहे वो बाइडू हो या वीचैट जैसे सुपर एप्स। इस बारे में बात करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ ही साल पहले गूगल को इसके लिए कोर्ट केस से भी गुजरना पड़ा था। आपको याद ही होगा कि यूएस की सेनेट में सुंदर पिचाई को बुलाया गया था और कई सारे सवाल जवाब किए गए थे। ये सवाल गूगल की मोनोपोली को लेकर थे। गूगल पर यह इल्जाम था कि वो अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करके अपने सारे कंपेटिटर्स को या तो खत्म कर देते हैं या फिर खरीद लेते हैं, जिस वजह से नौबत भी आ गई थी कि शायद गूगल के कई टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन गूगल के पास अच्छे लॉयर्स और सरकार में खूब सारा इन्फ्लुएंस था, इसीलिए उन्होंने उस वक्त तो ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन आज ये खतरा फिर से हमारे सर पर है। किसी को नहीं पता कि गूगल के सर्वर्स फिर दोबारा कब क्रैश हो जाएं, उन्हें वापस ऑनलाइन आने में कितना वक्त लगे, या ये भी मुमकिन है कि किसी वजह से वो परमानेंटली बंद हो जाए। ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि अगर गूगल 24 घंटे के लिए बंद हो जाता है तो क्या आप इस क्रैश के बावजूद सरवाइव कर पाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।